बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं रमशा साजिद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। कमर तोड़ महंगाई, अवाम की दुहाई। शहर शहर मुजाहिरे और रैलियां। फवाद चौधरी का मशवरा। वजीर आजम का दौरा कोयटा। और कत्ल का एक और मुल्जिम गिरफ्तार। चोर हुकूमत होगी और इम्पोर्टेड हुकूमत होगी तो यही हाल होगा। क्या करें यार, किसको बोले यार हम जाके। शहर आफान पड़ा है ना। साइकिल ही खरीदनी पड़ेगी, बाइक पे सफर तो नहीं कर पा रहे हैं। हुकूमत इसकी बेड़ा गर्क कर दिया गरीबों का। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि गरीब आदमी पिस रहा है, उनका तो कुछ नहीं जा रहा। अल्लाह ही हाफिज़ इस मुल्क का यार। मैशियत का बेड़ा गर्क हो गया, इम्पोर्टेड हुकूमत ने आके तो कबाड़ा कर दिया। सबसे पहले बात करेंगे महंगाई के तूफान की। अवाम दुश्मन लीगी सरकार ने 2 दिन में अवाम को तीसरा बड़ा झटका दे दिया। पेट्रोल और बिजली के बाद गैस भी महंगी कर दी गई। ओगरा ने गैस की कीमत में 45% इजाफे की मंजूरी दे दी है। ओगरा ने अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। ओगरा की जानिब से सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में 45% इजाफे की मंजूरी दी गई। सुई सदरन के लिए गैस 44% महंगी की जाने की मंजूरी की गई है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। अवाम दुश्मन लीगी सरकार ने 2 दिन में अवाम को तीसरा बड़ा झटका दे दिया। पेट्रोल और बिजली के बाद गैस भी महंगी कर दी गई। ओगरा ने गैस की कीमत में 45% इजाफे की मंजूरी दे दी। ओगरा ने अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। ओगरा की जानिब से सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में 45% इजाफे की मंजूरी दी गई। सुई सदरन के लिए गैस 44% महंगी किए जाने की मंजूरी की गई है। हुकूमत के अवाम पर महंगाई के वार पर वार। पेट्रोल बिजली के बाद गैस भी महंगी कर दी गई। ओगरा ने गैस की कीमत में 45% इजाफे की मंजूरी दे दी। ओगरा ने अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। ओगरा की जानिब से सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में 45% इजाफे की मंजूरी दी। सुई सदर्न के लिए गैस 44% महंगी किए जाने की मंजूरी की गई। उधर शहबाज हुकूमत ने सनतों का पहिया भी जाम कर दिया। बिजली के बाद पंजाब में टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फराहमी बंद कर दी। गैस की बंदिश के बाद पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं। जराये के मुताबिक LNG सिस्टम में बर वक्त शामिल न किए जाने पर गैस की किल्लत हुई। LNG का जहाज कराची लंगर अंदाज न होने की वजह से सिस्टम में गैस की कमी। शहबाज हुकूमत ने सनतों का पहिया भी जाम कर दिया। बिजली के बाद पंजाब में टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फराहमी बंद कर दी। गैस की बंदिश के बाद पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं। जराये के मुताबिक LNG सिस्टम में बर वक्त शामिल न किए जाने पर गैस की किल्लत हुई। LNG का जहाज कराची लंगर अंदाज न होने की वजह से सिस्टम में गैस की कमी आई है। शहबाज हुकूमत ने सनतों का पहिया जाम कर दिया। बिजली के बाद पंजाब में टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फराहमी बंद कर दी गई। गैस की बंदिश के बाद पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स भी बंद हो गई। जराये के मुताबिक LNG सिस्टम में बर वक्त शामिल न किए जाने पर गैस की किल्लत हुई। LNG का जहाज कराची लंगर अंदाज न होने की वजह से सिस्टम में गैस की कमी आई है। न्यूटर्स को बता दिया था साजिश कामयाब हुई तो मईशत तबाह हो जाएगी। इम्पोर्टेड हुकूमत ने 2 माह में आटे और पेट्रोल की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी हैं। जिससे आवाम का दर्द हो वो 60 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा करने जैसे फैसले नहीं करता। पेट्रोल डीजल महंगा होने से हर चीज़ पे फर्क पड़ेगा। मजीद महंगाई होगी। चेयरमैन PTI इमरान खान के बुनेर के स्टेज से बाउंसर्स का हम पर भी IMF का दबाव था, लेकिन कीमत बढ़ाने के बजाय पेट्रोल सस्ता किया। अपना पेट काट कर आवाम को बचाया। मौजूदा हुकूमत में शामिल तमाम जमातें पहले शोर मचा रही थीं, अब इतना सन्नाटा क्यों है? इमरान खान ने कहा कि हमारी हुकूमत गिराने में अमेरिका ही नहीं, इसराइल और भारत भी मुलाविस थे। ये चाहते थे पाकिस्तान टूट जाए। रास्ते से हटाने के लिए बगावत का मुकदमा बनाया जा रहा है। न्यूट्रल से पूछता हूँ कि अमेरिका से अपनी फौज के खिलाफ मदद मांगने वाला जरदारी और नवाज शरीफ मुझ पर बगावत का मुकदमा चलाएंगे? मैंने आपको बताया था तब कि हमारे जिधर माशी हालात खड़े हैं, इसमें अगर ये जो साजिश जो मैं सुन रहा हूँ हो रही है, अगर ये कामयाब हो गई तो हमारे मुल्क की माइशत को बहुत नुकसान होगा। ये कोई फैसला नहीं करता जिसको अपनी कौम की दर्द होती है। कभी कोई ऐसे फैसले 60 रुपए लीटर आप 1 हफ्ते के अंदर बढ़ा दें और आप सोचे ही ना कि आम आदमी का क्या हाल होगा। इसका हर चीज पे फर्क पड़ेगा। हमारे ऊपर भी IMF ने प्रेशर डाला था। IMF हमें भी कह रही थी कि इनकी
की कीमतें बढ़ाओ। तो हमने क्या किया, हमने IMF की कहने पे बजाय बढ़ाने के हमने 10 रुपए लीटर कीमत कम की। हमने और जगह से पैसा निकाला, हमने अपने लोगों को रिलीफ दिया, महंगाई से बचाया, बिजली की कीमत रोकी बढ़ने से, अपनी और चीजें काटी, पेट काट के अवाम को बचाया। हिंदुस्तान और इजराइल ये वो दो मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे, और इनके साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका भी वो भी नहीं देखना चाहता एक मजबूत पाकिस्तान। इन तीनों ने मिलकर साजिश की, जो एक जरदारी हुसैन हक्कानी के साथ अमेरिकनों को कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो, तो आज ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाएं गद्दारी का मुकदमा करके। मुल्क के न्यूट्रल से पूछना चाहता हूँ, क्या ये जरदारी और नवाज शरीफ मेरे पे गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? नून लीग की अवाम दुश्मन पॉलिसियां, होश रब्बा महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ सड़कों पर। रात गए तक लाहौर का लिबर्टी चौक मुजाहिरीन से भरा रहा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे लगाए। उधर बाद नमाज जुमा कराची से लेकर पेशावर तक मुजाहरे हुए। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए गए। पेट्रोल महंगा क्यों किया, हुकूमत इजाफा वापस ले या खुद घर वापस जाए। मुल्तान के नवा शहर चौक पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाजी मुजाहरा। हैदराबाद में भी PTI के कारकुनों ने महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। हमारी आवाम के पैसों से उनका पेट्रोल फ्री होता है। अगर आप करें ना, 80 लाख रुपए पेट्रोल के इनकी तरफ होते हैं जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं फ्री। अब इनको ये बढ़ता हुआ पेट्रोल, डॉलर जो है वो 200 रुपए से तजावुज कर गया है। ये चीजें इनको समझ में नहीं आती। सखर में तहरीक इंसाफ ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर रैली निकाली। शहरियों ने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम की जान छोड़ दे। पेट्रोल मसनूआत की जो कीमत एकदम इजाफा हुआ है, पूरे मुल्क में इस टाइम महंगाई अरूज पे है। ये और मुस्तहिक जो गरीब है वो पिस रहा है। 8 दिन के अंदर अंदर 60 रुपए पेट्रोल और 24 रुपए 11 रुपए जो है बिजली महंगी कर दी है, जो कि जनरल सेल टैक्स के साथ 11 रुपए पड़ती है। भावलपुर में भी PTI के कारकुनों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। और ये वो तजर्बाकार टीम है जिन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पे लेके जाएंगे, और आज इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। हमारे मुल्क का जो स्टेक है वो खतरे पे है, हमारी मुल्क की सलामती खतरे पे है, हमारी मुल्क की बका इस वक्त खतरे पे है। गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने एहतजाजी मुजाहरे किए। कारकुनों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। खैर, टंडवाला यार्ड, भावलपुर, रहीम खान, गुजरात, सांगड़, मेलसी और दीगर शहरों में भी तहरीक इंसाफ ने महंगाई के खिलाफ रैलियां निकाली और मुजाहरे किए। 1 वीक के अंदर इन्होंने 60 रुपीज इंक्रीज करके अभी नेक्स्ट वीक में ये बूस्टर डोज लगाने के लिए तैयार बैठे हुए। शहबाज शरीफ साहब, आपने तो बड़े बड़े वादे थे। अवाम हर हाल में इससे मर जाएगी और बिल्कुल ये नुकसानदेह है। ये तमाम शोबा हाय ज़िंदगी, कारोबार, मैशियत और लोगों के वसाइल को निगल जाएगी। गुजरांवाला में मुस्लिम लीग काफ के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कारकुनों और आम शहरियों ने पेट्रोल की कीमतें फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। खबरों में आगे देखिए, शहबाज सरकार मुस्तरद। और अवाम को महंगाई की डोज। इमरान खान के लिए जान भी हाजिर। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी में कप्तान के साथ खड़े हैं और मैं आपको किसी को हाथ तक नहीं लगाने दूंगा। चेयरमैन PTI के नन्हे सिपाही का खान साहब के नाम पैगाम। कप्तान का होनहार सिपाही लिबर्टी चौक लाहौर में हकीकी आज़ादी की जंग में शरीक था। इमरान खान के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए आपका क्या पैगाम है? इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए मेरा ये पैगाम है कि इम्पोर्टेड हुकूमत हम बिल्कुल भी तुम्हें नामंजूर करते हैं। खान साहब को पैगाम दें। खान साहब, आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग में मैं आपके साथ हूँ और ये आपको मैं एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी ने एक बार फिर आवाज़ बुलंद कर ली। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया गया। हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए, टायर नजर आतिश किए। मुजाहिरी ने कहा करप्ट माफिया के खिलाफ अवामी अदालत लगाना होगी। 11 जून से सूद और महंगाई के खिलाफ लाहौर से तहरीक का आगाज होगा।
आवाम का क्या है कसूर, महंगाई नामंजूर। जमात इस्लामी एक बार फिर महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। हाय 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 हाय। लाहौर में पेट्रोल की कीमतों में जालमाना इजाफे पर वहदत रोड पर शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, कोई अदालत हमारे लिए नहीं लगेगी, करप्ट माफिया के खिलाफ अवामी अदालत लगाना होगी। 11 जून को मॉल रोड पर अवामी मार्च में शिरकत की अपील भी कर दी। इन करप्ट माफियों के खिलाफ अवामी अदालत लगाना होगी। मसाइल का हल जमात इस्लामी है। 11 जून को मॉल रोड पर अवामी मार्च में शिरकत करें। गुजरांवाला में महंगाई के खिलाफ शेरांवाला बाग पर एहतजाजी मुजाहरा, GT रोड ब्लॉक करके टायर नजरे आतिश किए। कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हुकूमत का अलामती जनाजा भी निकाल दिया। जमात इस्लामी 11 जून से सूद और महंगाई के खिलाफ लाहौर से तहरीक का आगाज करेगी। कराची वाले पेट्रोल पंप्स को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? MQM के दफातर के सामने एहतजाज करें। जिनकी मदद और हिमायत से महंगाई का तूफान आया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी के MQM पाकिस्तान पर बाउंसर्स। ट्विटर पैगाम में कहा कि खालिद महबूब सिद्दीकी, अमीनुल हक और फैसल सब्जवारी को मुफ्त पेट्रोल की कीमत कराची और पाकिस्तान के अवाम को चुकाना पड़ रही है। रहनुमा MQM पाकिस्तान फैसल सब्जवारी का जवाबी वार लिखा, फवाद की चालाकियों की कीमत कौम अदा करेगी। 200 रुपए लीटर पेट्रोल बेचने की नवीद तो आप खुद सुना कर गए थे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अवाम का सबर जवाब दे गया। ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रांसपोर्ट बंद करने की धमकी दे दी। उधर रेलवे और फिजाई किरायों में भी बड़े इजाफे की तैयारियां शुरू कर दी गईं। सिविल एविएशन मुलाजिम का अनोखा एहतजाज, इंतजामिया से गदागाड़ी पार्क करने की इजाजत मांग ली। पेट्रोल की डबल सेंचुरी, अवाम की चीखें निकल गईं। कीमतों में इजाफे के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स मैदान में आ गए। जनरल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट तारिक नबील ने हुकूमत को मुकम्मल तौर पर ट्रांसपोर्ट बंद करने की धमकी दे दी। कहा, 50% ट्रांसपोर्ट खड़ी कर दी है, अगर कीमत कम ना हुई तो मुकम्मल तौर पर ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। देखो जी, हमने तो 50% ट्रांसपोर्ट खड़ी कर दी है। ठीक है जी, आज जो इन्होंने जुल्म किया अवाम के साथ, इंडस्ट्री के साथ, हजारों खानदान जो है ना उनके चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। लाखों लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता बेरोजगार हो गए हैं। रेलवे और फिजाई हुकाम ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। किरायों में बड़े इजाफे की तैयारी शुरू कर दी। ट्रेनों की तमाम क्लासेस में 20% इजाफे की तजवीज पर गौर। कौमी और निजी एयरलाइंस की परवाजों के किराए भी बढ़ने का इम्कान है। सिविल एविएशन मुलाजिम ने अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इंतजामिया से गधागाड़ी पार करने की इजाजत मांग ली। मुलाजिम राजा आसिफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तैनात है। मुलाजिम का कहना है, पेट्रोल की बढ़ती कीमत से ट्रांसपोर्ट लाना मुमकिन नहीं। रहीम यार खान ने पेट्रोल पंप्स पर हाथापाई, कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया गया। हैदराबाद में खवातीन ने गधा गाड़ियों पर एहतजाज किया। सियालकोट में मुजाहिरीन ने अपने कपड़े बेचकर शहबाज शरीफ को वादा याद करवा दिया। कोई धमकी आमेज खत, ना ही कोई सियासी बयान। साबिक वजीर आजम इमरान खान के मौक़िफ़ की जीत, बोल उठे मईशत दान माहिर माशियात डॉक्टर अशफाक अहसन ने IMF प्रोग्राम के मुज़ाकरात पर सवालात उठा दिए। कहा, फरवरी में IMF को कैसे मालूम था कि हुकूमत तब्दील होगी। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम मेरी जंग में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिफ्ताह इस्माइल ने बगैर बातचीत के तमाम शराइत मान ली। लेकिन उनको ये पता था, उन्होंने ये कहा कि ये मुज़ाकरात ख़त्म, अब जो नई हुकूमत आएगी उससे हम बातचीत करेंगे। तो मेरा सवाल है कि फरवरी के महीने में उन्हें कैसे पता था कि नई हुकूमत आने वाली है? ये बड़ा नोट करने वाली चीज़ है कि फरवरी में जब जा रहे थे और इनके साथ 7th रिव्यू जब पिछले वाली हुकूमत के साथ मुकम्मल नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट गवर्नमेंट से बात करेंगे। ओके। तो ये कैसे पता था कि उन्हें कोई नेक्स्ट गवर्नमेंट आने वाली है? और थोड़े दिन के बाद जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आ गई और मिफ्ताह इस्माइल साहब जब गए वहाँ पर, उन्होंने जाके वहाँ पर कह दिया कि बिल्कुल आमन्ना सदकना जनाब, हमने जाते ही फौरन सारे बिजली और तेल की जो कीमतें हैं सब हम अनवाइंड कर देंगे, सब्सिडीज, और उनको बढ़ा देंगे। मान लिया। तहरीक इंसाफ का दूसरा लॉन्ग मार्च कब होगा? दीर जलसे में बड़ा ऐलान मुतवक्के। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान दीर जलसे में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई, स्टेज सजा दिया गया, कुर्सियां लगाने का सिलसिला जारी है। कराची से खैबर तक अवाम में हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, शेख और नोश महंगी, इम्पोर्टेड हुकूमत ने सब कुछ महंगा कर दिया। तहरीक इंसाफ रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े।
60 रुपए पेट्रोल महंगा, 47% बिजली महंगी, 200 रुपए से ज्यादा घी की कीमत के अंदर इजाफा। जो चीज उठाकर देखें उसके अंदर आपको होश रुबा इजाफा नजर आ रहा है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो इमरान खान ने 3.5 साल से ज्यादा मेहनत करके 65% उनमें इजाफा किया था, सिर्फ 3 माह जब से अदम एतमाद की तहरीक आई है, तमाम इजाफा जो हुआ था वो खत्म हो चुका है और आज पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर उससे कम है जो जून 2018 में थे। ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला एक जल्द इलेक्शन की तरफ जा रहा है। नजर आ चुका है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं है कि पाकिस्तान के मसाइल को हल करें। इस महंगाई का खात्मा करेंगे, इनके साथ इलेक्शन कमीशन भी मिल गया। बिजली की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, नामंजूर। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, नामंजूर। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, नामंजूर। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि रूस से लिया जाने वाला तेल 50 रुपए फी लीटर से सस्ता पड़ता। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए बताया कि रूस को PTI हुकूमत ने मार्च में खत लिखा, अप्रैल में नून लीग आ गई, उन्होंने राब्ता ही नहीं रखा। क्या कोई सस्ता तेल देने आपके घर आएगा? आपको जाना पड़ेगा। तकरीबन 45 से 50 रुपए फी लीटर हमें फ़र्क पड़ना था और ये हमें सब्सिडी 45 से 50 रुपए फी लीटर, ये तो बहुत बड़ा फर्क की है जी। आप जी बिल्कुल फ़र्क है। भी इन्होंने भी कहा है कि ये इन्होंने ख़त लिखा था, उसका जवाब नहीं आया। अब मुझे बताएं, जो ख़त हमने लिखा था किसी वजह से लिखा था। 29 मार्च को हम ख़त लिखते हैं, ये लोग आ जाते हैं और उसके बाद ये एक्शन ही नहीं लेते, ये जाते ही नहीं है उनके पास। तो क्या कुआं इनके पास चल के आएगा कि ये प्यासे ये जाएंगे कुएं के पास? तो मेरा कहना उनको ये है मिफ्ता साहब को कि कौन आपके घर पे लोग सस्ता तेल देने आएंगे हैं? क्या बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये असल में ये इनकी नियत ही नहीं है क्योंकि इनकी मंतक आम आदमी को तो फिक्र नहीं है इनको। तरीन साहब नहीं जी, मंतक की बात नहीं है, ये डरे हुए हैं अमेरिका से। अब इंडिया जो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो नहीं डरा, श्रीलंका उनके साथ कर रहा है। हम लोग क्यों डरें उनसे? हम उनको कहें जी हमारे गरीब आवाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अवाम ने मौजूदा हुकूमत से अपनी नफरत का इजहार कर दिया। IPSOS सर्वे के मुताबिक 64% अफराद ने हुकूमत को आईनी मुद्दत पूरी ना देने के खिलाफ राय दी है। सिर्फ 36% अफराद ने मौजूदा हुकूमत की हिमायत की है। अवाम की अक्सरियत हुकूमत को फौरी घर भेजने के हक में शहरियों ने मौजूदा हुकूमत से सख्त बेजारी का इजहार कर दिया। IPSOS सर्वे के मुताबिक 64% अफराद ने हुकूमत को आईनी मुद्दत पूरी करने के खिलाफ राय दी थी। सिर्फ 36% अफराद ने हुकूमत की हिमायत की। 62% अफराद ने हुकूमत के इस मौक़िफ़ को भी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाना मुल्क की मुआशी मजबूरी थी। सिर्फ 19% अफराद ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने को मुआशी मजबूरी और जरूरी करार दिया। लोगों से सवाल पूछा गया कि इस वक्त पेट्रोल की कीमत बढ़ाना अवाम की मुश्किलात शदीद इजाफा करेगा। जवाब में 59% लोगों ने तायद की पेट्रोल की कीमत में इजाफा अवाम को शदीद मुश्किल में डाल देगा। सिर्फ 17% अफराद ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से अवाम को कोई मसला नहीं होगा। मुल्क में पेट्रोलियम की कीमतों ने अखराजात में बेतहाशा इजाफा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किया अहसन इक़दाम। वफाक और सिंध भी नक्श कदम पर चल पड़ा। पख्तूनख्वा ने तमाम सूबाई महकमों और इदारों के PLO अखराजात में 35% कमी का ऐलान कर दिया। वफाक ने काबीना अरकान और सिंध हुकूमत ने वुज़रा और अफसरान के पेट्रोल की कटौती का फैसला कर लिया। इम्पोर्टेड हुकूमत के अवाम पर महंगाई के हमले जारी। PTI को अवाम का ख्याल महंगाई के सामने बन गई ढाल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का बड़ा फैसला। तमाम सूबाई महकमों और इदारों के POL अखराजात में 35% कमी कर दी। वज़ीर आला सेक्रेटरीट ने सूबाई चीफ सेक्रेटरी को बाकायदा मरासला इरसाल कर दिया। KP हुकूमत के अहसन इकदाम के बाद वफाक और सिंध ने भी किफ़ायत शारी में ही बेहतरी जानी। वज़ीर आज़म ने काबीना के अरकान को फ्री पेट्रोल की कटौती का फैसला कर लिया। सिंध सरकार भी पीछे न रही, वुज़रा और अफसरान की मौजें कम कर दी। मुराद अली शाह ने पेट्रोल कोटा 40% कम कर दिया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक पेट्रोल कोटा कम करने से खजाने पर बोझ कुछ कम होगा। सिर्फ पेट्रोल नहीं, आलू, अंडे, घी, दाल सब कुछ महंगा हो गया। जून के पहले 3 दिनों में 28 अशिया कीमतें बढ़ी हैं। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन शरह 20% तक पहुँच गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खादिम आला खादिम आज़म बन गए। पहले महंगाई ख़त्म करने के दावे, अब जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। पुराने पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बरपा कर दिया। रवां हफ्ते 28 अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया। महंगाई की शरह 20% के साथ बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई।
मई में महंगाई 13.8% पर पहुंची थी। इदारा शुमारियात के मुताबिक आलू, अंडे, घी, दालें, तेल, चिकन सब ने आवाम की चीखें निकाल दी। कहते हैं महंगाई के अजाब का इल्जाम गुज़िश्ता हुकूमतों पर डालना बंद किया जाए। जून के सिर्फ 3 दिन में पेट्रोल और डीजल 20%, आलू 9%, अंडे 6, घी 5, दालें 2, तेल 2.5% महंगे हो चुके हैं। रवा हफ्ते 18 की कीमतों में इस्तेकाम, 5 की कीमतों में कमी देखी गई। मुस्लिम लीग नून ने 53 रोज में मुल्की मईशत का भट्टा बिठाया, महंगाई को पड़ लगाए। महंगाई मुकाव मार्च करने वाली हुकूमत ने अवाम दुश्मन इक़दामात से 53 दिन में महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। बौखलाहट का शिकार लीगी सरकार ने अवाम का बुरा हाल कर दिया। पेट्रोल, डॉलर, सोना, घी, तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं हटा भैया। एक अहल हुकूमत जब आएगी तो पाकिस्तान के दिन अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। ये जो आज बैठे हुए हैं ये एक दूसरे को चोर कहते रहे हैं, ये क्या लोगों को बेवकूफ समझते हैं? 53 रोज की शहबाज सरकार अवाम पर ढा दिया महंगाई का पहाड़। मौजूदा और माजी की हुकूमतों का मवाजना किया जाए तो इमरान हुकूमत में 3 साल में पेट्रोल की कीमत में 58 रुपए का इजाफा हुआ। नून लीग के 53 दिन में पेट्रोल 60 रुपए महंगा हो गया। जब तेल की कीमत बढ़ती है तो आटे की कीमत बढ़ती है, बिजली की कीमत बढ़ती है, गैस की कीमत बढ़ती है, सब्जी की कीमत बढ़ती है, चीनी की कीमत बढ़ती है, अद्वियात की कीमत बढ़ती है, हर चीज की कीमत बढ़ती है। पीटीआई हुकूमत में पेट्रोल 149.86 रुपए फी लीटर पर था, जो अब लीगी हुकूमत में 209.86 रुपए पर पहुंच गया। 1 रुपया भी किसी चीज पे बढ़ता है, यकीन करो मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, नवाज शरीफ का दिल रोता है, शहबाज शरीफ का दिल रोता है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज कल अनाउंस किया अल्हम्दुलिल्लाह। डीजल 144.15 रुपए से बढ़कर 204.15 रुपए का हो गया। पीटीआई हुकूमत में बिजली का औसत टैरिफ 16.91 रुपए था। बिजली का फी यूनिट 47% इजाफे से 24.82 रुपए का हो गया। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इनका मुकाबला करूंगा, मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। खूडनी तेल तकरीबन 200 रुपए महंगा हुआ। पीटीआई दौर में 350 रुपए पर मिलने वाला कुकिंग ऑयल 605 रुपए पर पहुंच गया। इमरान हुकूमत में 360 रुपए मिलने वाला घी 555 रुपए पर बिकने लगा। डॉलर 186.20 रुपए से बढ़कर 197.59 रुपए की सतह पर जा पहुंचा। पीटीआई हुकूमत ने फी तोला सोने के भाव 1,32,200 रुपए थे। लीगी सरकार के दौर में फी तोला सोना 1,41,994 रुपए पर पहुँच गया। नाअहल हुकूमत की नाअहलियाँ, बिजली की जारी आंख मचोलियाँ, बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल आ जाते हैं। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट तक पहुंच गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से तजावुज़ कर गया। अवाम शदीद गर्मी में बिजली को तरसने लगे। बिजली आए ना आए बिल जरूर आए, इम्पोर्टेड हुकूमत के दावे एक भी कर सकी ना पूरे। हुकूमत ने अवाम को अंधेरों में धकेल दिया। गलत पॉलिसियाँ, LNG और फर्नेस ऑयल की किल्लत ने काम दिखा दिया। मुल्क में शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट तक पहुँच गया। गर्मी के 27 शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं शदीद गर्म मौसम में हुकूमत ने हम पर अजाब मुसल्लत कर दिया। पहले से बिजली के बिल बहुत याद आ रहे हैं। पेट्रोल की कीमत 210 हो गई है, गरीब का जीना माल हो गया। बिजली में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हर चीज़ पे महंगाई हो रही है, हम किधर जाएं? बिजली महंगी, यकीन करें मैंने पिछले महीने का बिल नहीं जमा करवाया। आपको क्या बताऊं, कैसे हालात बताऊं। जामशोरो, कोटरी, लाखड़ा, गुड्डू, मुजफ्फरगढ़ और कोयटा पावर प्लांट बंद हैं। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। देही इलाकों में बिजली 16 घंटे तक गायब रहने लगी। पंजाब पुलिस इम्पोर्टेड हुकूमत की आला कार बन गई। डॉक्टर यासमीन राशिद को हिरासत करने की कोशिश। सीनियर रहनुमा के क्लिनिक के सामने पुलिस मोबाइलें लगा दी। बोल्ड की गाड़ी को देखकर पुलिस रफू चक्कर हो गई। यासमीन राशिद की वज़ीर दाखिला को वार्निंग। कहती हैं कि राना सना बाहर तो आओ, हम खवातीन ही तुम्हारे लिए काफ़ी हैं। क्या पंजाब हुकूमत 72 साला खातून से खौफजदा है? पंजाब पुलिस मुसलसल यासमीन राशिद को हरासा करने में मसरूफ। पुलिस लाहौर लिबर्टी चौक पर यासमीन राशिद की क्लिनिक पर पहुंच गई। जेल रोड पर 4 गाड़ियां पहुंची जिनके साथ 25 के करीब एहलकार थे, लेकिन यासमीन राशिद मरीजों का चेकअप करने में मसरूफ रहीं। 20 मिनट बाद बोल की गाड़ी भी कवरेज के लिए पहुंची तो पुलिस रफू चक्कर हो गई। मेरा ख्याल है मुझसे उनको बहुत प्यार है, इसलिए मेरे आगे राखी करते, तो कहते हैं ना ख्याल रखते हैं मेरा। ठीक है ना, मुझे तो पुलिस से कोई डर नहीं लगता।
इस मौके पर यास्मीन राशिद वज़ीर दाखिला पर बरस पड़ी। कहा, राना सना बाहर तो आओ, हम ख़वातीन ही तुम्हारे लिए काफ़ी हैं। ये चोर और डकैत हैं, जीत इमरान खान की ही होगी। मैंने तो पहले भी इस सनाउल्लाह को कहा है कि आओ तो सही बाहर, एक दफा निकलो तो सही, हम जनानियां ही तुम्हारे लिए काफी है। ये डकैत है, ये चोर है, ये गुंडे हैं, बिल्कुल तसल्ली रखे, इंशाअल्लाह एक शीशा मिलाई हुई दीवार की तरह डटा हुआ है। पंजाब पुलिस ने मार्च के दौरान भी यास्मीन राशिद की गाड़ी पर हमला किया था। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ। FIA ने शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ ज़मीनी चालान तैयार कर लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ ज़मीनी चालान आज अदालत में पेश किया जाएगा। FIA ज़राए के मुताबिक ज़मीनी चालान में 3 तब्दीलियाँ की गई हैं। चालान में मुल्ज़िमान की वल्दियत और मुकम्मल पते तहरीर किए गए हैं। सलमान शहबाज के शरीक मुल्ज़िम शब्बर की वफ़ात की तस्दीक की गई, जबकि चालान में तफ्तीश और गवाहों को तब्दील नहीं किया गया। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर FIA को ज़मीनी चालान देने का हुक्म दिया था। पहले अवाम पर महंगाई का मिसाल दागा, फिर नाटक दिखाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसवात की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार साहब का हुकूमत को ठहरा दिया। गवादर में तकरीब से खिताब में कहा कि दिल पर पत्थर रखकर दूसरी बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। पिछली हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता कर कर जाल फेंका था, हम फंस जाएं। पूरी कोशिश की है कि अवाम पर बोझ ना डालें, मगर इम्पोर्ट के लिए तेल पर सब्सिडी कैसे दी जा सकती थी। वज़ीर आज़म ने मोटरसाइकिल सवारों और बस पर सफ़र करने वालों को 2-2 हज़ार रुपये देने का ऐलान भी किया। तेल और पेट्रोल की कीमतों में दिल पे पत्थर रखकर मजबूरन इजाफा करना पड़ा। हमने एक हफ्ता पहले तक पूरी कोशिश की कि ये अवाम के ऊपर ये हम इजाफी बोझ ना ला दें, फिर हमें मजबूरन ये इजाफी बोझ हमें देना पड़ा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। उन कीमतें कम कर दी और हमारे लिए एक जाल फेंका कि उसमें जो हम फंस जाएं, और हमने पूरी कोशिश की इसको रोके, लेकिन जो हमारी जो ज़रूरियात है वो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर किस तरह सब्सिडी दी जा सकती है कर्ज लेकर। मगर इसके साथ हमने जो गरीब तबके हैं इस मुल्क में 8 करोड़ अफराद, उनके लिए हमने 2,000 रुपये महीना हमने उनको सब्सिडी दी, ताकि जिसके पास स्कूटर है वो पेट्रोल लेने के लिए 2,000 रुपये इस्तेमाल कर सकता है। जिसने बस का सफ़र करना है वो इन 2,000 रुपये में से बस की टिकट खरीद सकता है। हमारे मछेरे भाई, उनके लिए उनकी जो कश्तियाँ हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, उनके लिए उनको एक इंजन दरकार है। हम इंशाअल्लाह 2,000 इंजन गवादर के अपने मछेरे जो हमारे भाई हैं उनको हम मुफ्त इंजन इंशाअल्लाह उनकी खिदमत में हम दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।